आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शीबा इमोशनल एंड म्यूजिकली योर्स आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करती हैं, स्वागत करती हैं। आज कुछ खास है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक मायनाज अजीम शख्सियत से जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। पद्मश्री, भजन सम्राट, ये खिताब ही इन्हें मिला है और न जाने कितने खिताबों से इन्हें नवाजा गया है। ही इज नन अदर देन गजल गायकी के सरताज अनूप जलोटा साहब। आदाब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो ऐसा कमाल का बोलती हैं, मैं अब क्या बोल पाऊंगा आपके सामने। नहीं, तारीफें हमें आपकी करनी चाहिए। आपकी आवाज़ में जादू है, वो लज्जत है, वो चाशनी है। हम अगर ये कहें कि रूहानियत है तो गलत नहीं होगा। और ये रूहानियत बहुत कम उम्र में आई थी, 7 साल की उम्र में ही आपने शुरुआत की थी और इसका ज़्यादा असर नेचर के साथ रहा क्योंकि उत्तराखंड की वादियों के साथ आपका राब्ता बहुत अच्छा रहा और उसी के साथ साथ मौसीकी की तरफ आपका रुझान भी गया। हाउ ट्रू इज़ दैट? नैनीताल में पैदा हुआ जी। लखनऊ के सबसे नज़दीक जो हिल स्टेशन है वो नैनीताल है जी। तो हमारे पेरेंट्स लखनऊ में रहते थे। गर्मियाँ की छुट्टियाँ मनाने गए थे, 2 गए थे, 3 आ गए। तो यूं फिल्मी स्टाइल में आपने तो यूं मैं नैनीताल पैदा हो गया जी। लेकिन लखनऊ आया, लखनऊ में रहा, लखनऊ में म्यूज़िक सीखा, लखनऊ में उर्दू ज़बान सीखी। यस, जो आप बहुत खूबसूरती से अदा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। लखनऊ हम पे फिदा, हम फिदाए लखनऊ। क्या बात है। किसमें जुर्रत जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। क्या बात है, बहुत खूब। वो शायरानापन एक गायक में होना बहुत ज़रूरी है जो आप में है। ना सिर्फ आप बहुत ही अच्छे गज़ल गायक रहे हैं, आप भजन सम्राट भी कहलाए जाते हैं। आपने जो भजन है उसको अब मंदिरों से निकाल के आपने मंच तक पहुंचा दिया। आपने काफ़ी कुछ देश के लिए किया। सबसे बड़ी बात है आपके वालिद साहब ने बचपन में आपकी खूब प्रशंसा की, आपकी पीठ थपथपाई, आपको कहा। वालिद साहब के साथ आपके कुछ यादगार लम्हे हैं जो बहुत ख़ास है, आप कभी नहीं भुला सकते उन लम्हों को। अगर वो शायद आपको उस वक्त सपोर्ट नहीं करते तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये कि वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। वालिद हमारे प्रैक्टिकल। और आगे की बात यह है कि वो हमको ये तालीम न देते जी तो हम फनकार न बनते। बचपन से उन्होंने सिखाना शुरू किया। आज भी जो हम गा रहे हैं वो उनका ही म्यूज़िक गा रहे हैं जी। उनके म्यूज़िक को हम सुनते हैं, बार बार उसको जहन में लाते हैं और उसको कुछ अपने स्टाइल से पेश करने की कोशिश करते हैं जी। आज हमारे देश में जो यंगर जनरेशन है, अगर उनमें कुछ लोग भजन सुनते हैं तो इसलिए सुनते हैं कि उन भजनों को हमने थोड़ा आसान करके गाया। देखिए जैसे ये भजन है, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वाह, क्या बात है, क्या तासीर है। डायरेक्टली वो कहते हैं ना, रूहानियत का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिंगर में। इसको अंदर पहुंचना चाहिए, आवाज़ जो है कानों तक न रह जाए। जी। और आध्यात्मिक की तरफ आपका केंद्रित होना, उसकी तरफ आपका आकर्षण जो पहले नहीं था बाद में आया, कैसे आया ये बाद में? क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स थे जिन्होंने आप पर असर डाला? मुझे लगता है म्यूज़िक की वजह से आया, क्योंकि हम म्यूज़िक में जो चीज़ें गाते हैं वो सब जो हैं वो सूरदास के भजन हैं, तुलसीदास के भजन हैं, मीराबाई के भजन हैं। उन्हीं से बंदिशें बनी हैं, उन्हीं से क्लासिकल म्यूज़िक में जो कंपोजिशंस हैं वो बनी हैं। कहीं कृष्ण की बात होती है, कहीं अल्लाह की बात होती है, कहीं मौला है, कहीं राम है। तो उस वजह से गाते गाते मन में आया कि ये चीज़ें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा असर है। तो हम ज़्यादा रिलीजियस हो गए, स्पिरिचुअल हो गए और आज भी हम गाते हैं हर जगह। तो कई बार गाते गाते रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आवाज़ बंद हो जाती है। हाँ, कई बार होता है, इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है। कनेक्शन ऐसा होता है कि गाना कुछ देर के लिए रुक जाता है। तो ये तभी पॉसिबल है कि आप गाते गाते भूल जाएं सब,
तो ये हो जाता है। अच्छा, 80 के दौर की हम बात करें, जब गज़ल उरूज पर थी, तब आपका काफ़ी दौर था, मकबूलियत आपकी गज़लों की काफ़ी लोकप्रिय थे, हर एक म्यूज़िक कंपनी आपसे रिकॉर्ड करवाना चाहती थी, मतलब बहुत शोहरत आपने हासिल की। और उस वक्त में 80 के दशक में कई सारे और गज़ल गायकी के सरताज हमारे सामने थे, ग़ुलाम अली साहब जिनका कोई जवाब नहीं, और मेहदी हसन साहब थे, और जगजीत सिंह साहब, इनके साथ आपका राबता बहुत अच्छा रहा। तलत अजीज, हाँ बिल्कुल, पंकज उदास जी। तो उन दिनों हम कुछ गज़लें गाते थे जो हम लोग साथ में महफिल करते थे और गाते थे। उनमें मेहदी हसन साहब भी, गुलाम अली साहब भी, जगजीत सिंह। हाँ, एक हो जाए वो जो जुगलबंदी होती थी। यस। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी, वाह। एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। वाकई में जो एक आवाज में जादू होना चाहिए, आपकी आवाज में वो जादू है, और इसी वजह से हाँ वो डायरेक्टली कनेक्शन, यस, सीखा नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है, देन होती। एक बहुत अच्छा नगमा है जो राजेंद्र मेहता साहब गाते थे, जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना, तुम मुझसे मिलने शमा जलाकर ताजमहल में आ जाना। क्या बात है, ये इतनी क्लोज मेरे दिल की है। मुझे नहीं लगता था कि आप वाकई में इसी गजल को गाएंगे। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, मुझे चीज बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए जी। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता। कितना अच्छा गाती हैं आप, क्या तो लूटा हुआ सब निकलता रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। वाह, गुलाम अली साहब ने भी अपनी आवाज में खूब छाप छोड़ी थी। क्या बात है। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी तो पीली है। में मौसीकी में वो जादू ही होता है, और गजल गायकी खास तौर से। अब 80 के दौर की बात कर रहे हैं हमने गुलाम अली साहब का भी, उन्होंने भी एक कलाम गाया है, और जगजीत सिंह साहब ने भी गाया है, उनके साथ आपका राब्ता बहुत अच्छा रहा। 80 के दशक की बात करें जब गज़ल उरूज पे थी, और आज के दौर में आ जाएं, आज आपको नहीं लगता गज़ल बहुत कमज़ोर पड़ गई है? अगर चाहे फिल्म मेकर्स चाहे तो गज़लों को फिल्मों में कहीं ना कहीं एक जगह मिल सकती है, स्थान मिल सकता है, लेकिन हो नहीं पा रहा। गज़ल कमज़ोर नहीं हुई है, सुनने वाले कमज़ोर हो गए। गज़ल को सुनने के लिए समझ होनी चाहिए, है ना, वो रूदारी होनी चाहिए जी। पहले लोग उर्दू समझते थे जी, सुनते थे। आज के जो यंग जनरेशन है उसको ठीक से हिंदी नहीं आती, तो उर्दू कहाँ से आएगी? क्या बात है, बहुत खूब कहा आपने। क्या करें, अब गज़ल में बात है, देखिए, जवां होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई। अब यकलख्त आई, हया मतलब जो शर्म है। जमा होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा, हया यकलख्त आई। शर्म जो है वो लड़कियों को ओवरनाइट आ जाती है जी, वेरी फास्ट। हाँ, यस। और शबाब आहिस्ता आहिस्ता। क्या ये समझने वाली बात। हया यकलख्त आई और शबाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है
आहिस्ता आहिस्ता। क्या बात है, बहुत खूब। और आजकल के यंग जनरेशन अगर चाहे तो वो कर सकती है, वापस अपने आप में वही जुनून, वही जज्बा ला सकती है जो आप लोगों में था। अच्छा, फिल्म में क्यों नहीं आती गजल, उसके Yes. मैं आप कारण बता दूं। फिल्म अब आती है दबंग, उसमें तो मुन्नी बदनाम हो सकती है और तो कुछ हो नहीं सकता। सही। उन दिनों आती थी उमराव जान, मुगल आजम, यस। तो उसमें चांस होता था, नवाब जगह अकबर, होती थी कि आप उसमें गजल सुनाएं। भले ही सब्जेक्ट जो फिल्मों के थे उनमें भले ही ना वो नवाबपन हो या मुगलिया दौर हो, लेकिन वो उर्दू की जो चाशनी थी और उर्दू अहम मरकज रहता था गीतों का, नगमों का। शायद यही वजह है कि उस दौर को गोल्डन एरा भी कहा वो जाता है। गोल्डन एरा था क्योंकि उसमें जो लिखा गया वो लोगों ने अल्फाज की जादूगरी समझा। काफी कम। अब देखिए गालिब लिखते हैं, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, अब किसी पे फिदा नहीं होता, क्या बात है। अब किसी पे फिदा नहीं होता, इश्क में दाग सब बराबर हैं, इश्क में दाग सब बराबर हैं, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता। अब ये रिचनेस है पोइट्री की, यस। ये आज जो समझेगा वो तो दीवाना हो ही जाएगा इसका। और उर्दू की खास बड़ी बात यह है कि अगर आपको सही मायनों में रोमांस को दिखाना है तो उर्दू ही है। उर्दू एक ऐसी ज़ुबान है जिसमें अल्फाज की जादूगरी कमाल की रहती है। और गालिब साहब को आपने उनका कलाम आपने गाया है, उनका कलाम जगदीश सिंह ने गाया है, बड़े बड़े गज़ल गायकों ने गाया है। ऑब्वियसली हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह, क्या मोहब्बत पे शेर है, मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या बात है। गालिब साहब के कलाम को गाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल काम है क्योंकि वो जो अल्फाज हैं उनको सही तरीके से गाना। यस। अब इसमें जो आखिरी शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज। अब इसको ऐसे बोला जाए कि ज़रा भी उसमें लय की प्रॉब्लम ना हो। जी बिल्कुल सही। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। आप न सिर्फ अच्छे गायक हैं, आप इंसान परस्त भी है, बहुत पंक्चुअल है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट रहे हैं शुरुआती दौर से आज तक, इसीलिए आप हर एक क्षेत्र में नंबर 1 है, अव्वल है। ऑब्वियसली अगर हम गज़ल गायकी को एक तरफा रखेंगे, हम आपकी एक्टिंग की तरफ आएंगे। आपने एक्टिंग में भी काफ़ी कुछ किया, कैसे सोचा आपने एक्टिंग? हम असल में अपने स्कूल डेज से थोड़े प्लेज वगैरह में किया करते थे काम, तो जब बॉम्बे आ गए तो मन में हुआ फिल्म में थोड़ा काम भी किया जाए, तो हमने कुछ फिल्मों में काम भी किया, आजकल भी करते हैं। अभी एक हमारी फिल्म रिलीज़ हुई है मिस्टर कबाड़ी, उसमें एक सॉन्ग है जिसमें हमारे ऊपर पिक्चराइज हुआ है, और भी एक फिल्म आ रही है जिसमें मैं सत्य साईं बाबा बना हूँ जी, वो भी फिल्म कंप्लीट है, वो भी आएगी। तो एक ज़िंदगी मिली है जी, उसमें सब शौक पूरे कर लें, आगे कहाँ पता है, एक मिली है। जिंदगी को भरपूर जीना कोई आपसे सीखे, एक मिली है ना। और ये भी मैंने सुना है कि आप सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। हाँ, कभी कभी उससे भी कम, क्योंकि सोना इतना ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन को खुश रखिए
आप जो काम करते हैं वो काम मन से करिए, और जब सोते हैं तो उस वक्त आप कुछ सोचिए नहीं, माइंड को सोना चाहिए जी। माइंड अगर 2 घंटे भी सो जाए ना तो वो 10 घंटे की नींद के बराबर है। लेकिन लोग सोते तो हैं लेकिन बड़बड़ाते रहते रात को तो वो नींद कहाँ है? एक्चुअली वो क्या है, दिमाग में खुराफात रहते हैं जी लोगों के, हाँ। और आपका ऐसा नहीं है। स्विच ऑफ करके मैं सोता हूँ थॉट्स को। उर्दू के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है, उर्दू गज़ल को आपने एक अलग मुकाम दिया अपनी गायकी से। मैं एक नया काम कर रहा हूँ, हाँ, उसके वो बारे में है जरूर। कि भगवत गीता उर्दू में या भगवत गीता रिकॉर्ड कर के रहे हैं। 700 श्लोक हैं जी। संस्कृत में, उनके 1600 दोहे उर्दू में लिखे गए हैं, 1600 शेर, जी। और वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आजकल। तो बहुत जल्दी आप भगवत गीता सुनेंगी उर्दू शेरों में। सुनो यज्ञ का जायका जो चखे, वो सचमुच में परमात्मा से मिले। जो खुद को रखे यज्ञ से ही अलग, तो उसका ये जग और न उसका ये जग। जो सब यज्ञ वेदों में भी है लिखे, बहुत दूर तक इनके हैं सिलसिले। मगर उसने जिस्मो हवास और बदन, उन्हीं में बहुत लोग खुश हैं मगन। और अगर हम हिंदुस्तानी सिनेमा की भी बात करें, शुरुआती दौर से उर्दू अहम हिस्सा रहा है हिंदी सिनेमा में। किसी से मोहब्बत करनी हो तो शेर व शायरी सुना के करनी चाहिए, उसमें बड़ा रोमांस है। आपने भी मोहब्बत की? बिल्कुल, शेर शेर व शायरी शायरी सुना के? हमने जो पहला शेर अपनी बेगम को सुनाया था, हाँ। वो था कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं है, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बस फिर मिलना शुरू हो गया। मतलब आप इस तरह से प्रपोज करेंगे ये तो होता है। ऑब्वियसली। देखिए अब ये गजल नज्म है। जी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। क्या बात। ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, क्या बात। एक नजर देखेंगे गुजरे हुए सालों की तरफ। चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे। क्या बात। लोग जालिम हैं, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे। उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया, बहुत माहौल शुक्रिया, बना दिया आपने। शुक्रिया। एक आवाज़ में वो रूहानियत होना बहुत ज़रूरी है जो आपको छू जाए, आपके दिल के तारों को छू जाए। रूहानियत तो रहमत से आती है। बिल्कुल सही। कहते हैं या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में हंसता कौन है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वो चाहता है, रहमत करता है जी तो इंसान मुस्कुराता है, जी, नहीं तो कहाँ है मुस्कुराने की बातें आज दुनिया में। बिल्कुल नहीं।
और आप तो अपनी मौसीकी के ज़रिए भी यही सीख देते हैं कि मिलजुल के रहो। बिल्कुल। गांधी जी जो थे हाँ। वो हमेशा कहते थे बिल्कुल सही। कि देश अपना तो है लेकिन लोग पराये हो गए। आपने याद दिला दी बापू की, जी तो बापू के सबसे पसंद की चीज वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीड़ पराए जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीड़ पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराए जाने रे। क्या बात है, बहुत खूब। आप फिल्में भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आपने कभी नहीं सोचा कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सिर्फ म्यूजिकल हो और जिसमें थोड़ी बहुत गज़लों की तासीर हो? हाँ, मैंने हाँ? सोचा है और मैं Yes. कभी बनाऊंगा भी। So when is that going to happen? ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं कोई ऐसी स्क्रिप्ट देख रहा हूँ जी जिसमें दोनों बातें हो, क्योंकि फिल्म को कमर्शियली भी हिट होना चाहिए जी कि कमर्शियली भी चले और साथ साथ उसमें वो बात भी हो कि हम खूबसूरत गज़लें उसमें पेश कर सकें। तो अगर कभी ऐसी स्क्रिप्ट नज़र आई, आपको कभी नज़र आए तो आप बता देना। For sure, why not? एक गज़ल और सुना दो। बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो। आप भी गाइए मेरे साथ। sure. यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ना करो। क्या बात है। आज बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमें अच्छी अच्छी गज़लों से, अच्छे अच्छे भजन से नवाजते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आ गया होगा। आप हमें लिख सकते हैं shiva.lateef@nw18.com पर। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ।